हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सीक्रेट, जिसमें हम ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। तो कॉमर्स में हम बात, आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट 3, जिसमें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है कि व्यवसाय के अर्थव्यवस्था को समझना है। कभी मांग बढ़ती है, कभी मांग घट जाती है। अब व्यवहारिक देखते होंगे, बोलते होंगे भाई साहब इस वक्त प्राइस बढ़ गया, लोग डिमांड कम कर दिए, प्राइस थोड़ा कम हुआ, डिमांड ज़्यादा कर दिए। यही सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। कभी काल किस मार्केट में क्या देखते होंगे कि जो मोनोपोली है वो अपना रेट ज़्यादा बढ़ा रखा, एकाधिकार व्यक्ति है ज़्यादा अपना रेट बढ़ा। परफेक्ट कंपटीशन, वहाँ पता चला बार्गेनिंग ज़्यादा करते हैं। इस आपको मार्केट के रूल को समझना है, डिमांड और सप्लाई को समझना है, प्रोडक्शन को समझना है। प्रोडक्शन कब ज़्यादा इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन कब कम होता है, प्रोडक्शन कब बढ़ाना चाहिए, प्रोडक्शन कब कम करना चाहिए। मार्केट के रूल को आप समझेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, अपूर्ण प्रतियोगिता क्या है, इत्यादि सारी चीज़ को हम पूरा एक ब्रीफ में बात करते हैं। ये व्यवहारिक आपके जो जीवन में चलता है, सारी चीज़ें वही है दोस्तों, कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स मतलब व्यवसाय का इकोनॉमिक्स शब्द तो दे दिया है आपको पढ़ना क्या है इसमें। पहला इसमें जो यूनिट है दोस्तों, अगर देखिए बात करते हैं डिमांड एनालिसिस। पहले हम बात करते हैं किस पे, डिमांड एनालिसिस। अब डिमांड एनालिसिस मतलब क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। पहले समझे कि मांग क्या है। क्या आपको पढ़ना है, मांग क्या है। फिर पढ़ेंगे मांग के प्रकार क्या है। फिर पढ़ेंगे मांग के लोच, मांग की लोच। क्या पढ़ेंगे, मांग की लोच। ये टॉपिक जो होते हैं आपके डिमांड एनालिसिस में है, ठीक है। अब इसमें मांग क्या है, एक एक कैसे ब्रीफ में समझाते हैं दोस्तों। अब मांग क्या है, मांग क्या है कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उसके मन में किसी वस्तु को पाने के लिए एक इच्छा आ जाती है। अब इच्छा जैसे मान लीजिए मोबाइल लेना है, कोई चीज़ खाना भी है, या कपड़े भी है, किसी भी चीज़ की इच्छा हो गया, या डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, वो भी प्रकार से इच्छा है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मिस्टर एक्स है। अब मिस्टर एक्स के मन में एक इच्छा है, भैया मुझे डॉक्टर बनना है। क्या बनना है, MBBS डॉक्टर बनना है, MBBS। अरे भाई साहब डॉक्टर बनना है इनको। अब इनके मन में एक इच्छा आ गई, ये अपने पापा से कहते हैं, पापा जी मुझे डॉक्टर बनना है। पापा कहेंगे ठीक है बेटा, आपकी इच्छा है। अब इच्छा तो आने से थोड़ी होता है, अब इच्छा पूर्ण करने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, भाई पढ़ाई करना पड़ेगा। उस पढ़ाई के साथ साथ आपको संसाधन इकट्ठा करना पड़ेगा। संसाधन क्या, बुक्स लाने हैं, नोट्स लाने हैं, लैपटॉप लेने हैं, मोबाइल लेने हैं। आज जितने तकनीकी चीज़ है वो भी रिसोर्स आपको क्या करना है, इकट्ठा करना है। तो क्या क्या करना है, इनके अंदर पहले क्या आया, इच्छा। अब इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए क्या चाहिए, संसाधन। आपके पास संसाधन नहीं होगा, किताब नहीं होगा, नोट्स नहीं होगा, तो कैसे पढ़ाई करेंगे। और बिना कोई एक समय निकालेंगे, भाई कम से कम 12 घंटा 8 घंटा आपको क्या करना होगा, और क्या करना होगा, आपको स्टडी करना होगा, पढ़ाई करना होगा। जब आपकी इच्छा आ गया कि मुझे MBBS डॉक्टर बनना है, तो आपको चाहिए संसाधन। संसाधन में क्या, नोट्स, किताबें, कोचिंग क्लासेस, ये सारे आपके क्या संसाधन हैं। और संसाधन कोई एक समय होगा, आपको 8 घंटा या 12 घंटा आपको क्या करना होगा, पढ़ाई करना होगा। और जब ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम देते, पास हो गए, तो आप MBBS डॉक्टर बन जाते हैं। एक ब्रीफ में मैं समझाना चाहता हूँ दोस्तों। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कोई एक व्यक्ति है, मजाकिया तौर पे बात करते हैं, बड़ा बेशरम बच्चा था, अपने मम्मी पापा से जाके बोला, पापा मैं जवान हो गया हूँ, मेरी शादी करवाओ। क्या करवाओ, शादी। मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी शादी करवाओ। अब इसके अंदर इच्छा नहीं, मुझे शादी करना है। पापा ने कहा कैसा बात है भाई, शादी करवाने, इच्छा तो आ गया है,
इच्छा है भाई, जवान हो गया लड़का, इच्छा है तो शादी करवाना है, बेसिक चीजें। बोले तो बात सही। भाई शादी के लिए क्या होना चाहिए? पैसा चाहिए, एक लड़की भी चाहिए, ये सारी चीजें क्या है? संसाधन। ये एग्जाम्पल आप लोग जल्दी समझेंगे दोस्तों। भाई लड़की मेरी किससे शादी करोगे? गहना भी चाहिए, डीजे पार्टी भी होना चाहिए, रात भर बढ़िया प्रोग्राम होना चाहिए, तो सारी चीजें क्या आपके हैं? संसाधन। उस जब सारे संसाधन कोई एक समय निकालेंगे, ऐसा तो है नहीं, आप समय निकालेंगे, कोई एक डेट तारीख रखेंगे, इसी तारीख को हम शादी करेंगे, तो क्या होता हो? समय। और जब आपके पास समय और संसाधन दोनों हो गए तो आपकी शादी कंप्लीट हो गई, आपकी इच्छा हो गई पूर्ति, तो आपका डिमांड क्या हो गया? मांग हो गया। ये होता है मांग। अब दूसरा बात करते हैं मांग के प्रकार। देखो भाई मांग के प्रकार बदलते हैं। अब मांग के प्रकार कैसे बदलेंगे, आइए इस पे बात करते हैं। मांग के प्रकार भी भाई बदलते हैं क्या? जी हाँ। और मांग क्या है? मांग के प्रकार, पहला है आपकी इनकम। अगर आपकी आय बढ़ गई, आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या करेंगे? मांग ज्यादा करेंगे। भाई कल तक पता चला आपके घर में पंखे से काम चला रहे थे, अच्छी खासी सैलरी आई, आप हटाओ इसको, एसी टांगो, एसी बढ़िया लगाओ, अच्छी क्वालिटी का। इनकम बढ़ गई भाई, फिर कहेंगे हटाओ ये सारे केले, कल से अंगूर लगाओ बढ़िया, ड्राई फ्रूट्स रखो, खाने पीने का पैसा आ गया। जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके क्या करेंगे? मांग के प्रकार बढ़ना शुरू हो। दूसरा सीजनल, मौसम। मांग जो होता है आपका, मौसम पे भी परिवर्तन होता है। सही बात है, सीजनल चेंजिंग होती है, मौसम पे निर्भर करता है। जाड़ा का दिन आया, कंबल चाहिए, बरसात का दिन आया, छतरी चाहिए, गर्म का दिन आया, एसी लगाओ। तो मौसम के हिसाब से भी मांग क्या होती है? परिवर्तन होती है। मांग प्रतिदिन होता है, हफ्ते में होता है, सीजनल होता है। मांग जो होता है कैसा होता है? फेस्टिवल, त्योहार वगैरह अगर आ गए, जैसे होली, दिवाली, इस पे भी आपका क्या होता है? मांग बनता है। ये सब इसके प्रकार हैं। अगला पढ़ते हैं दोस्तों, मांग की लोच। मांग की लोच क्या है? मांग कभी बढ़ती भी है, मांग कभी घटती है। मांग का बढ़ना और घटना ही क्या होता है? मांग की लोच है। जैसे एक डिमांड है, एक सप्लाई कर्व हम बनाते हैं। कोई व्यक्ति था, जब प्राइस कितना, प्राइस यहाँ है, क्वांटिटी ये है। जब प्राइस इतना था तो क्वांटिटी इतना खरीद रहा था, जैसे प्राइस बढ़ गया इतना हुआ, उसने क्वांटिटी क्या कर दिया? प्राइस बढ़ गया इतना हुआ, P1 से दोस्तों क्या हो गया? P2 हो गया। तो जैसे प्राइस बढ़ गया तो इसने क्या कर दिया? क्वांटिटी को कम कर दिया। और जैसे प्राइस, ध्यान से देखिए, P1 से अब P1 से P3 पे आ गया तो क्वांटिटी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसी को बोलते हैं डिमांड, अर्थात इलास्टिसिटी का डिमांड, मांग की लोच। तो मांग की लोच इसमें क्या होता है? कभी एक इकाई चेंज होने से मांग में क्या परिवर्तन आएगा, एक इकाई से अधिक चेंज होने में क्या परिवर्तन आएगा, एक इकाई से कम होने पे क्या चेंज परिवर्तन आएगा, एक अधिक एक कम एक इकाई के बराबर जब चेंज होगा क्या परिवर्तन आएगा। एक होता अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं है, बढ़ती रहेगी। अब जैसे कभी काल देखते होंगे जिसकी डिमांड कभी रुकती नहीं, बढ़ती रहेगी। जैसे कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में बीमार है, डॉक्टर साहब बोलिए 50,000 के इंजेक्शन लगेगा, तो लोग बोले कितनों भी लगाओ, प्राइस कितनों भी बढ़ेगी, डिमांड कभी रुकेगी नहीं, बढ़ती रहेगी। तो ये सब कंडीशन होते हैं। अब उसको हम पहला इसको जो दर्शाते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड आपका ग्रेट 1 होता है, इलास्टिसिटी डिमांड ग्रेटर देन लेस 1 होता है, इलास्टिसिटी डिमांड आपका ग्रेटर देन 1 होता है, इलास्टिसिटी डिमांड आपका 0 होता है, इलास्टिसिटी डिमांड आपका इन्फिनिटिव होता है। ये इसके 5 कंडीशन। तो ये था हमने जो बेसिक चीजें बात किया है,
इसके अलावा डायग्राम दोस्तों ऐसे ही सब बनेंगे, कभी प्राइस ज़्यादा बढ़ेगा तो कम हो जाएगा, कभी कम होगा तो बढ़ जाएगा, कभी जीरो होगा। हाँ, जीरो और ये दोनों का क्या होता है, एक ऐसे बन जाता है, डिमांड क्या होता है, बढ़ गया, और एक होता है आपका दूसरा बनता है दोस्तों, एक इसका बताते हैं इन्फिनेटिव का। आपका इन्फिनेटिव जब बनेगा तो ये आपका बनेगा, ये आपका इन्फिनेटिव होता है, इन्फिनेटिव डिमांड। कितना भी फर्क पड़े कोई बात नहीं, प्राइस बढ़ाओ घटाओ यहाँ पर कोई बात नहीं, ये दो इसके होते हैं, जीरो का और इन्फिनेटिव का। अब हम बात करते हैं आपको यूटिलिटी। तो ये डिमांड एनालिसिस हो गया दोस्तों। अब बात कर रहे हैं यूटिलिटी का। यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता। यूटिलिटी मीन्स होता है उपयोगिता।